उत्तर प्रदेश के सबसे गरीब जिलों में से एक है श्रावस्ती। श्रावस्ती लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री के करीबी रहे नृपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने निवर्तमान सांसद राम शिरोमणि वर्मा हाथी का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। श्रावस्ती पर क्यों लगी हैं सबकी निगाहें, क्या है यहाँ के मुद्दे, देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। साकेत मिश्रा पहले आईपीएस बने, फिर सालों तक सिंगापुर में बैंकिंग सेक्टर का अनुभव लिया और अब श्रावस्ती लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उत्तर प्रदेश के अति पिछड़े कस्बे सिरसिया में वो प्रधानों से मिल रहे हैं। नीति आयोग की लेंस से देखेंगे तो श्रावस्ती का नाम गरीबी इंडेक्स में अव्वल नंबर पर है। लिहाजा साकेत मिश्रा यहां प्रधानों को समझा रहे हैं कि अगर वो सांसद बनते हैं तो यहां के पिछड़ेपन को दूर करेंगे। साकेत सर, अभी मैं ये देख रहा था कि लोग कह रहे थे कि आप टूड़न मुड़न के नेता नहीं हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जा करके अधिकतर मुझे परंपराएं पता नहीं होती हैं, तो क्या करना है, पर गंभीरता से ये है कि मेरी प्राथमिकता ये है कि मैं सिर्फ जा करके केवल कहीं पे गिफ्ट या न्योता नहीं करूंगा। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि बड़े स्केल पर यहाँ पे विकास हो सके, कम से कम मेरी ये मनसा है। साकेत मिश्रा लोकसभा का अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं। मुकाबला इंडिया गठबंधन के अनुभवी उम्मीदवार और निवर्तमान सांसद राम शिरोमणि वर्मा से है। राम शिरोमणि वर्मा ने अभी हाल ही में श्रावस्ती के कटरा में आलीशान कोठी तैयार करवाई है ताकि उन पर बाहरी होने का ठप्पा न लगे। मूल रूप से अंबेडकर नगर के रहने वाले और 2019 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीते राम शिरोमणि वर्मा अब बीएसपी और अंबेडकर नगर दोनों छोड़ चुके हैं। आप पिछली बार अंबेडकर नगर से आए, आपके ऊपर में अभी भी लोग ये आरोप लगाते हैं कि बाहरी हैं आप, हालांकि आपने घर बनवा लिया है यहाँ पे। साकेत मिश्रा जी भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, नृपेंद्र नारायण मिश्रा जी के बेटे हैं। काफ़ी ये हॉट सीट मानी जाती है, सबकी निगाहें इस पर लगी हैं। किस तरीके की सियासी चुनौती आप देख रहे हैं? यहाँ पर कोई चुनौती नहीं है। आज मैं एक किसान परिवार का बेटा और जिस तरीके से मुझे 5 साल कार्य करने का मौका मिला, हमारे कार्यकाल में कोरोना काल भी रहा, सांसद निधि भी बंद हुई, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की सम्मानित जनता का प्यार दुलार मुझे हमेशा मिलता रहा और उसी की देन है कि आज जनता चुनाव लड़ रही है। मेरा कोई वो नहीं है। अब आज ये लोग खड़े हैं, मैं देख रहा हूँ कि इन लोगों का ही चुनाव लड़ना, जब जनता चुनाव लड़ती है तो फिर उसमें कोई बड़ा हो या छोटा हो, उसका सब काम खत्म हो जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब जिला भले ही श्रावस्ती हो, लेकिन इसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व पूरी दुनिया में है। गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा यहाँ श्रवणवास करके लोगों को अपने उपदेश दिए, जिसके ऐतिहासिक आधार यहाँ बिखरे हुए हैं। मैं इस वक्त श्रावस्ती में मौजूद हूँ, जो कि बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक शहर है। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं पीपल का वृक्ष, इसको 2500 साल पुराना ये पीपल का आध्यात्मिक और ऐतिहासिक तौर पर महत्वपूर्ण वृक्ष है। इस पीपल के वृक्ष के बारे में ये कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने जो बोध गया, जिस पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था, उसी की एक टहनी जो है वो उनके जो शिष्य हैं आनंद, वो लेकर आए थे और वही टहनी को महात्मा बुद्ध जी ने अपने हाथों से लगाया था। ये वो वृक्ष है जो केवल 3 इस तरीके के वृक्ष मिलते हैं पूरी दुनिया भर में। एक जो है वो श्रावस्ती है, जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं। दूसरा जो पीपल का वृक्ष है वो गया में है, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। और तीसरा जो पीपल का वृक्ष है वो इसी तरीके से अनुराधापुरम श्रीलंका में है। तो इस पीपल के वृक्ष को देखने के लिए, पूजा करने के लिए, यहाँ के पत्ते जो हैं उसको पवित्र माना जाता है, उसको ले जाने के लिए तमाम सारे देश दुनिया से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आते हैं।
लेकिन इसके बावजूद श्रावस्ती के पिछड़ेपन की कहानी बहुत दर्दनाक है। श्रावस्ती एयरपोर्ट, सड़कों का जाल और केंद्रीय विद्यालय खुले हैं, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां विकास की रोशनी अब तक नहीं पहुंची है। राप्ती नदी के किनारे का ये ऐसा इलाका है जहां हजारों लोगों के लिए अब तक एक पुल नहीं बना है। बीते 30 साल से ग्रामीण अपने खर्चे पर इस तरह लकड़ी का पुल बनाते हैं और जान हथेली पर रखकर यहां से निकलते हैं। मैं इस वक्त श्रावस्ती के कटरा मथुरा घाट पर मौजूद हूं और ये आप देखिए, ये है लकड़ी का पुल। सालों से हजारों लोगों के आवाजाही का यही एक माध्यम है, ये लकड़ी का पुल। ऊपर लकड़ी का पुल बना हुआ है, नीचे राप्ती की नदी बह रही है और यहाँ के लोगों को इन्हीं समस्याओं से जूझते हुए यहाँ से गुजरना पड़ता है। लोकसभा चुनाव है, यहाँ से जो सांसद हैं या जो हैं उन नेताओं से कुछ बातचीत हुई आप लोगों? हाँ, जो अभी बसपा के तत्कालीन सांसद श्रवण वर्मा जी थे, तो श्रावस्ती संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने उनको एक ज्ञापन दिया था। हालांकि ज्ञापन दिया तो उसका कुछ असर दिखा, उन्होंने लोकसभा में कटरा मथुरा घाट का मुद्दा उठाने का काम किया, लेकिन ये जमीनी स्तर पे काम नहीं हो पाया। इससे पहले जो सांसद थे दद्दन मिश्रा जी, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया, ना इसका मुद्दा ही उठाया है उन्होंने। कहा यहाँ जो सांसद रहे उनसे आप लोग शिकायत करो कि पुल नहीं है, सांसद की का बनाए रहो? अरे सांसद वर्मा जी हमारे बने तो कुछ नहीं करे, देखो 5 साल तक वैसे ही, देखो आदमी कहा कितना परेशान हो रहा था। तो उनसे कभी मिले तो उनसे बोले नहीं कि का पुल काहे नहीं बनवाओ, तो हजारों लोग ही पुल से जाते। ये देखिए विजुअल दिखाओ। अरे साहब वो तो जीत गए, जो जब से वो जीत गए तब से इधर कोई नजर कहीं डाले भी नहीं, कहीं कोई बात नहीं हुआ, तो कहाँ जो हम लोग ढूंढू सांसद साहब को यहाँ। अच्छा हाँ, तो आप तो घर वर ले ली ने सांसद साहब, अब जाओ उनके घरे बताओ कि भैया पुल नहीं है, इतना खतरहील पुल है। अरे वो तो साहब सांसद साहब नजदीक है, वो तो खुद देख ले अपने आंखें से, बताने से क्या मतलब है। श्रावस्ती में 5 लाख से ज्यादा मुस्लिम, 2 लाख से ज्यादा कुर्मी वोटर और 2.5 लाख ब्राह्मण मतदाता हैं। इस सीट पर दिलचस्प सियासी मुकाबला है। श्रावस्ती से सलीम और सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।